मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट आज पेश कर दिया है और इस बजट को लेकर एमपी के कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। आइए सुन पाते हैं आपको। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वो वास्तव में 4 बातों का विशेष तौर से ध्यान रख करके कि गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए उन्होंने विशेष तौर से ध्यान दिया है। इस बजट को लेके मध्यम वर्ग के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। 12.5 लाख रुपए टैक्स, आमदनी पर टैक्स फ्री सरकार घोषणा करेगी, इसकी लोगों को कल्पना नहीं थी। लेकिन देश की मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था के कारण देश की जनता को राहत मिले, इसके लिए मोदी जी और वित्त मंत्री जी ने जो ये प्रावधान किया है वो बधाई के पात्र हैं और देश की जनता उनको धन्यवाद दे रही है। विकास मूलक, कल्याण मूलक ये बजट है। नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई। ज्ञान का ध्यान जो मूल वाक्य है मोदी जी का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये चारों वर्ग का कल्याण मुख्य धारा से जोड़ना, ये जो मूल वाक्य है इसको पूरी तरह स्थापित करने वाला ये बजट है। हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवानों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है और इस बजट के माध्यम से संपूर्ण भारत के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। तो बजट को लेकर बीजेपी को आपने सुना और चले कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। सुनिए आप। मैं समझता हूं कि देश का ये बजट जो है वो सिर्फ आपको एक स्टेट को चुनाव जिताने के हिसाब से आपने बनाया। देश के सभी वर्गों को आपने, जिस प्रकार किसान है, एसटी एससी है, आवास योजना गरीबों के लिए, उसके अंदर आपने बजट में कटौती करी। प्रधानमंत्री जी, इन्हीं के कारण आप प्रधानमंत्री बने और आज इनको भूल गए। देश का बजट है, देश के हिसाब से होना था। क्लास का व्यक्ति चाहता है कि हम घर की जमा पूंजी कोई LIC के माध्यम से, कोई FD के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित रखें, लेकिन उसका लाभ कब मिलता? जब ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन में चेंज किया जाता। इनने जान करके न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन रेजिम को चेंज किया और उसको अब ये ऐसा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि ये मिडिल क्लास का हितैषी बजट है, बल्कि ये मिडिल क्लास की पीठ पे बहुत करारी इनने चोट दी है और आने वाले समय में इसके जो आपको परिणाम है वो भी दिखाई देंगे। मैं इस पूरे बजट को, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ ये एक चुनावी बजट है, जिन राज्य में चुनाव है बस वहाँ पे केंद्रित बजट है। तो ये बजट राहत वाला बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की ओर से निंदा भी की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के नेताओं का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, चलिए सुन लेते हैं। कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाएगा इनकम को। अधिकतम जो उम्मीद कर रहे थे लोग, चर्चाओं में मेरे पास भी जो आ रहे थे, वो 10 लाख रुपए तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अधिकतम 10 लाख तक छूट मिल पाएगी। IIT में 6,500 सीटों की वृद्धि और MBBS सीटों में 10,000 सीटों की इस साल वृद्धि का ऐलान किया गया है। तो वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी आपने सुना। और चले छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, सुनिए आप। देश के लिए बजट आया, ये बजट पूरी तरह से फेलियर है। आप देखेंगे बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, देश की माता बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब देश के विकास के लिए इस बजट में कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि महंगाई लगातार बढ़ा है। महंगाई कम करने के लिए, देश के गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये बजट पूरी तरह से घोर निराशाजनक बजट है और किसानों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ में, युवाओं के साथ में पूरी तरह से धोखाधड़ी किए जाने वाला बजट है। इस बजट की घोर निंदा करता हूं और उन्हें
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि दे, अभी भी सुधार ले। तो